साफ कर लो क्योंकि परमेश्वर जन्म लेने वाला है। 1000 वर्ष पहले जूदा नामक एक साम्राज्य में रहती थी सरल सी मरियम। मरियम एक धार्मिक और एक अच्छी औरत थी। वह अपने रोज के कार्य पूरा करके अपने घर पे प्रार्थना के लिए बैठ रही थी। उसी दौरान उनके सामने प्रकट होती है पवित्र आत्मा के रूप में गैब्रियल एंजल। मां मरियम आश्चर्यचकित रह जाती है कि ये उनके साथ क्या हो रहा है। फिर गैब्रियल एंजल उनसे कहते हैं कि हे मरियम, परमेश्वर ने तुम्हें उसके इकलौते पुत्र को जन्मने के लिए चुना है और इस बच्चे का नाम रखा जाएगा यीशु मसीह। और इस बच्चे के द्वारा इस संसार के लोगों को उनके पापों और इनके दुखों से बचाया जाएगा। इसी के साथ मरियम कहती है कि मैं परमेश्वर की दासी हूं, जो परमेश्वर चाहेगा वही होगा। मरियम का शादी जोसेफ के साथ तय हुआ था। जोसेफ के पास ये खबर पहुंचती है कि मां मरियम के पेट में बच्चा है, तो वह सोच में पड़ जाते हैं कि मरियम के पेट में बच्चा कैसे, हमारी तो शादी भी नहीं हुई अभी तक। वह परेशान सोचने लगा कि इस शादी को वो तुरंत रोक दें। और उस शाम जब वो अपने घर पे आराम करने के लिए बैठ रहे थे, उसी दौरान उनके सामने फिर से पवित्र आत्मा प्रकट होते हैं। जोसेफ गहरी नींद में था और उनके सपने में पवित्र आत्मा उनसे कहते हैं कि हे जोसेफ, तुम घबराओ नहीं, मैरी के पेट में परमेश्वर का लौता पुत्र है। तुम मैरी को स्वीकारोगे और उसे अपनी पत्नी बनाओगे। इसी के साथ जोसेफ जैसे उन्हें पवित्र आत्मा ने कहा, उन्होंने मरियम से शादी करी। अगस्तस के अंदर आता है। महाराज अगस्तस ने एक प्रमाण जारी करा कि जितने भी लोग जूदा में बिना टैक्स और रेवेन्यू पे करके रह रहे हैं, उन सभी को तुरंत निकाला जाए। और जितने भी लोग जूदा के बाहर शहर से आए हैं, उन सभी को भी तुरंत निकाला जाए। महाराज अगस्तस के आदेश पर उनके सिपाही जूदा के गलियों में पहुंच गए। वे सभी लोगों को निकालने लगे जो जूदा से बाहर से आए थे और जिन्होंने टैक्स पे नहीं करा था। उनमें से थे मरियम और जोसेफ भी। सिपाही उनके पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि तुरंत जूदा से चले जाओ, तुम लोगों के लिए इस जगह पे जगह नहीं है। बेबस मरियम पेट में परमेश्वर को लिए कठिनाइयों का सामना करते चल पड़े।
रहने की जगह ना होने के कारण जोसेफ और मैरी बेथलेहम की ओर चल पड़ता है। वहां वो पहुंचते हैं और वहां पर कोई बेथलेहम का निवासी उनको रहने के लिए जगह है कि हमें आराम करने के लिए जगह दे दो। लेकिन मुश्किलों का सामना करते मरियम और जोसेफ भटकते भटकते अब बेथलेहम के बाहरी हिस्से में पहुंच जाते हैं। में जोसेफ और मैरी आराम करने लगते हैं। आसमान झूम उठा, सारा संसार ये गीत गाने लगा कि हमारा यीशु जन्म ले चुका है। बेथलेहम के दूर पहाड़ों में कुछ सियाही अपने बैल और बकरियां चला रहे थे। वे अपने रोजमर्रा के काम करते हुए अपने बैल और बकरियों को लेकर पहाड़ों में चल रहे थे। सियाही थक कर अब आराम करने के लिए बैठ रहे थे। उसी दौरान उनके सामने प्रकट होते हैं पवित्र आत्मा। सियाही ये देखकर परेशान हो गए कि इनके साथ ये क्या हो रहा है। वो घबराने लगे कि अब इनके साथ कुछ अनर्थ न हो जाए, लेकिन इन्हें इस बात का अंदेशा नहीं था कि इनके पास खुशखबरी पहुंच चुकी थी। पवित्र आत्मा उनसे कहते हैं कि जाओ बेथलेहम, तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा राजा जन्म ले चुका है। तुम सभी उसका स्वागत अपने तन और मन से करो, उसका स्वागत अपने हृदय में पूरे मन से करो। इसी के साथ सियाही अब बेथलेहम की ओर चल पड़ते हैं। दूर आसमान में एक सितारा अलग ही चमक रहा था। कुछ बड़े और ज्ञानी लोग उस सितारे को देखकर ये तात्पर्य लगा रहे थे कि संसार का सबसे महान, सबसे ताकतवर राजा जन्म ले चुका है। हम सभी को उसके पास जाना चाहिए और उसे भेंट और तोहफे के साथ नवाजना चाहिए। वे चल पड़ते हैं उस सितारे की रोशनी को देखकर। वे सितारे की रोशनी को देख देख कर बेथलेहम की ओर पहुंच गए और अपने पास से कीमती तोहफे परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाने के लिए लाकर पहुंच गए। हमारा यीशु हमारे लिए जन्मा है। हम उसे किसी तोहफे या किसी भेंट से नाप नहीं सकते। वो हमारे हर एक पाप के लिए जन्मा है।